जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया जो हमारा एचसीएफ था और एलसीएम का पार्ट 2 कंप्लीट किया। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके पहले वाले में हमने क्या सीखा था। इसके पहले वाले में हमने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड और 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ अभी बदली हों तो कितनी सेकेंड बाद बदलेंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो 3 जो लाइट हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, चौराहे हैं। ठीक है, उनके जो लाइट दिए हैं वो चेंज होती हैं 48 सेकेंड और 72 और 108 सेकेंड के बाद में बदलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 72 और 108 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालोगे जब तो 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको भाग करोगे तो 24 हो जाएगा और इसको भाग करोगे तो 72 को 2 से भाग करोगे तो 76 हो जाएगा। ठीक है, बात 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, जब इसको 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 54 हो गया। ठीक है, फिर से 2 से करो तो ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो गया और ये 27 27 हो गया। ठीक है, अब फिर से 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चक 12, 9 9 18 और 27 नहीं जाएगा ना, तो 27 को सेम लिखो। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 से करोगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 तो ये 9 नहीं जाएगा ना, तो 9 को आप सेम लिखो। ठीक है, 27 को भी सेम कर दो। अब इसके बाद में आप देखो 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से लिखे जाओ तो 3 1 के 3, 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 9 27। ठीक है, फिर से आप 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप 3 से करोगे तो 1 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो देखो मतलब 2 की घाती ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और ये गुणे 27 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा कर लो तो देखो जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 ना। ठीक है, अब देखो यहीं से भी आप आंसर बता सकते हो कि लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 किस में है, इसमें है ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कितना आया था, 112 आया था, हासिल कितना बचा 11 और 16 दूना 32, 11 कितना हो गया 43, मतलब 43 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट मिल जाएगा। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर है कि 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः 4672 है, 3869 और 2993 है मीटर है। एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, यह क्या है कि जिससे तीनों प्रकार के तारों की लंबाई पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है कि हमें मासा निकालना है। ठीक है, कि अधिकतम बोला है ना, अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए कि जिससे हम तीनों की लंबाई को मेजर कर सकें। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना है, ये वाला है ना, तो आप इससे सब में भाग कर दो, मीन्स 2993 भाग करना कितना 3869। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाना पड़ेगा ना, एक बार लेके जाओ तो 2993। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 6 में से नहीं जाएगा ना, 16 में से 9 गया 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 7 ना, 17 में से 9 गया 8 हो गया। ठीक है, फिर करो 2 9 9 3, इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद में आप किससे लेके जाओगे, देखो अगर हम इसको 3 बार लेके जाओ, 3 से करके देखते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा और 7 3 21, 21 1 22 हो गया और 8 3 24, 24 2 26 हो गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है,
और ये 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 365 आ गया। ठीक है, फिर से आप भाग करो किसको, 2 6 2 8 को। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब देखो ये जाएगा हमारे पास में 3 है ना, और 26 है तो 8 ज़्यादा, 8 बार नहीं 7 बार करो। देखो 7 25 35 हो जाएगा, और 7 छक 42, 3 45 हो गया, और 7 त्रिक 21, 4 25। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो ये 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 73 आ गया। अब 73 को फिर से यहाँ पर देखो डिवाइड करो, 2 5 5 से। ठीक है, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे ना, भाग करोगे, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसी 73 को इससे भाग करेंगे, मतलब यहाँ पर लिखो 73 4 6 7 2, और यहाँ पर 73 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार लेके देखो, तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 42, 42 1 43 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, और ये 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 29 हो गया, और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा, अभी इसको 4 बार देखो, तो 4 3 12 हो गया, और 4 7 28 1 29। ठीक है, तो ये कट गया, तो कितना आ रहा है, 73 आ रहा है ना, 73 आ रहा है दोनों से। ठीक है, तो जो इसका SCF है, मतलब मासा है, वो कितना आ रहा है, 73। तो 73 हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो इसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि एक मंदिर में 6 घंटियाँ हैं, जिनमें से वे क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी एक साथ बजी है तो कितने समय बाद फिर से बाद बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा LCM निकाल लो। ठीक है, जो भी LCM आएगा वही क्या हो जाएगा, उतने समय के बाद में फिर से एक साथ में बजेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकाल के बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियाँ बनाई गई है, ठीक है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। उसके बाद में यदि कक्षा में छात्रों की संख्या कुल संभावित संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हमने इसमें क्या किया है, एक रो बनाया गया है। ठीक है, इस छात्रों की 6, 8, 12 और 16 ठीक है की पंक्तियाँ बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, मतलब सब उस पंक्ति में आ जाते हैं। तो वो कितनी संख्या पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो 6, 8, 12 और 16 का जब हम LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले 2 से करोगे तो 2 3, और ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। फिर से आप 2 से करोगे तो 3 हो गया, और 2 हो गया, और ये फिर से 3 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा। ठीक है, आप 2 से करो, 2 से जब करोगे तो ये तो 3 रहेगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 2। फिर से 2 से करो तो देखो 3 1 3 और ये 1 हो जाएगा। फिर से 3 से सब में भाग कर दो तो सबका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, तो कितना आ गया 48। ठीक है, बट आंसर में तो 48 नहीं है ना, तो 48 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 96 आएगा, 96। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो संभावित संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लड़के एक ही स्थान से चले। ठीक है, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे एक साथ कदम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो देखो LCM निकालो, कितना हो जाएगा, 36 का, 48 का और 54 का। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड करोगे ना जब आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे, 36 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 18 हो जाएगा, और ये 24 हो गया, और ये 27 हो गया। फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 और ये 27। ठीक है,
फिर से 2 से करोगे तो 9 तो नहीं जाएगा ना, तो 9 को सेम लिखो, ठीक है। 12 6 जाएगा तो 2 छक 12 6 लिखा, फिर 27 को सेम लिखो, ठीक है। फिर आप 2 से लेके जाओ, 9 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और ये 27। अब इसके बाद में 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से लेके जाओ, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 1 बचेगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप कितने से लेके जाओगे, 3 से, ये 1 हो गया, ये 1 तो ऑलरेडी है, 3, फिर से आप 3 से करो, ठीक है। तो सब में क्या आ गया, 1 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और गुणे कितना था, 3 त्रिका 9 3 27, ठीक है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था, यहाँ पर तो कितना आया था, 432 आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 432 आएगा, ठीक है। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर था ना, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, 432/100, और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4.32 मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो भी संख्या आएगा एलसीएम निकालने के बाद में उसमें से 5 निकाल देना, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी थी। ठीक है, देखो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24, 32, 36 एंड 54। तो भाई निकालो, यहाँ पर 2 से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 27 हो गया, ठीक है। आप फिर से 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, और ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 3 6, 2 चौक 8, और 3 9 भी लिखो, इसके बाद में 27 भी लिखो। फिर से आप करोगे यहाँ पर तो 2 3, और यहाँ पर कितना लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, और 9, और ये 27, ठीक है। इसके बाद में 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 9, ये 27, ठीक है। फिर से इसके बाद में आप 3 से करोगे तो 3 1 हो गया, 1, और 3 त्रिका 9, फिर 3 9 27, 9 लिखा, ठीक है। फिर से 3 से करोगे तो 1 1 एंड 3। फिर से 3 से करोगे ना जब आप, तो सब में 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर लो आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 गुणे 27, 32 गुणे 27, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, देखो 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, और 7 21 1 22 हो गया, और 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 864 है, ठीक है। अगर हम 864 में सबसे भाग करेंगे, ठीक है, तो ये कितना, मतलब 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि उस कौन सा संख्या होगा जिसमें 5 अगर जोड़ते हैं तब जाके पूरी तरह से विभाजित होगा। तो मतलब यहाँ पर 5 जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें से 5 निकाल दोगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 859 हो गया, ठीक है। अगर हम 859 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा, ठीक है। और 800 जो 64 होगा वो 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। उसके बाद भी चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। तो वो किस समय के बाद में फिर से एक साथ में बचेंगी, तो इन सब का भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 8 एंड 14, ठीक है। अब भाई निकालो इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 4, 2 3 2 4 8, 2 7, ठीक है। फिर 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 को 3 लिख लो, और ये 2 दूना 4 2 लिखोगे, ये 7 लिखोगे, ठीक है।
फिर इसके बाद में 2 से करोगे तो ये 1 मिला, और यहाँ पर 3, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से करोगे ना तो ये तो 1 तो सेम रहेगा, 3 1 के 3, या ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 तो है ही, और ये 7। फिर इसके बाद में 7 से करो। ठीक है, ठीक है, तो सब में 1 आ जाएगा। अब देखो सबका मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम निकालने के लिए ना, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8, और ये कितना हो जाएगा 21। अब गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 1 के 8 हो गया, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया 168। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 168 क्या आएगा, सेकेंड आएगा ना। अब बताओ इसमें कितने मिनट होंगे, तो इसमें जो मिनट होगा, ठीक है, इसको देखो ये हो जाएगा, इसमें से ना आप जब डिवाइड करोगे इसको 60 से डिवाइड कर दो ना, 168। ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 4, मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड। कितना गया, 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, और करंटली अभी कितना बज रहा था, 12 बज रहा था ना, तो जब एक साथ बजेंगी तो 2 मिनट 48 सेकेंड, तो मतलब 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पर लिखा है कि भिन्न 3/4 9/10 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा निकालना है। ठीक है, तो देखो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, सबको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 है ना, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर 9/10 का कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15/16 का कितना हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका मासा निकालना है तो मासा कैसे निकालोगे, मासा बराबर क्या होता है भिन्न का। देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ना भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे अंश का मासा, अंश का मासा बटा हर का लासा। ठीक है, तो देखो अंश कितना है, 4 10 और क्या है 16 है। ठीक है, इसके बाद में हर का लासा कितना है, 3 9 और 15। तो यहाँ पर लिखो इसका मासा निकालना है, और हर का लासा 3 9 और 15। ठीक है, लासा तो यहाँ पर ये बताओ इसमें से देख के कि 4 10 और 16 ये इसमें से कौन सा नंबर होगा जो सबको डिवाइड कर देगा, मतलब सबको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो 2 होगा ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 8 16, तो 2 सबको डिवाइड कर देगा, तो उसका मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इसका लासा निकालेंगे ना, तो देखो आप यहाँ पर निकाल सकते हो 3 9 और 15। ठीक है, तो आप 3 से करोगे तो 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 5 15। फिर इसके बाद में 3 से करोगे तो 1 1 और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से जब भाग करोगे ना तो ये मिल जाएगा, तो 5 3 15 3 45। ठीक है, तो कितना गया 2/45। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, यदि उसमें 675 में गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 675 को आप गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, तो 675 को जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या ये 3 से जाएगा, यस, तो 3 से भाग कर दो। देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6। ठीक है, एक 7 बचा है ना, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। ठीक है, और फिर से 3 से करो, तो 3 से भाग करोगे तो 3 7 21 हो जाएगा, और 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। ठीक है, जब आप इसको फिर से 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 दिया 75। अब 5 से करो तो 5 हो गया। ठीक है, और फिर 5 से जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका क्या निकालना है, मतलब इनका नंबर के कैसे लिख सकते हो, 675 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते कितना है, 3 है ना, 3 की घाते 3, और 5 की घाते कितना है, 5 की घाते 2 है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें पूछा कि इसमें 675 में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर देखो 1 5, अगर यहाँ पर 1 5 हो जाता तो ये 5 की घाते 3 हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता, ये पूर्ण घन हो जाता ना। तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो बोलोगे 5 से। ठीक है, तो जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 की घाते 3 और गुणे 5 की घाते 3, तो ये एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है,
तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, उसको हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलो फिर, बाय बाय।